कहता है ना कि अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, कि तुम मेरी बाहों में हो। आखने जो है एक संस्था चलता है मेरा यहाँ जो भी है, 50 लड़का एक कोठरी में बैठा हुआ, समझे, और एगो लड़का एगो लड़की को मनोज जी को बेहोश हो गया गर्मी के कारण। क्या करे, और उसको बेचारा को पानी चढ़ रहा है, अपना बेचारा अति कर रहा है। क्या करे, सरकार क्या नियम डाल दिया है, सब दीवाना हो चुका है पढ़ाई के पीछे, है नहीं। लेकिन हम दीवाना हुए हैं किसके प्रति, जो मेरा पढ़ाई पढ़ेगा। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, कि तुम मेरी बाहों में हो, है ना। गुलाम वंश, गुलाम वंश किसको कहते हैं, ऐसा तो जरा देखो तो, गुलाम वंश किसको कहते हैं। कहानी है 1191 की। 1191 में हुआ था क्या, है ना, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी जो है पहले सामने से अटैक किया पृथ्वीराज चौहान पर, लेकिन पृथ्वीराज चौहान बड़ा क्षत्रिय किस्म का आदमी था। उसने हरा तो दिया, लेकिन गौरी को माने मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया, पृथ्वीराज चौहान पीछे पीछे था, अब मोहम्मद गौरी आगे भाग रहा था, और उसको कह रहा था सेनापति पृथ्वीराज चौहान को, इसको गोली मार दो, मर जाएगा। अगर नहीं, हम राजपूत न है, हम सीना पे वार करेंगे, पीठ पर वार नहीं करेंगे। यही सोच करके 1192 में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज गिरफ्तार कर लिया कि वाह, हम तो ऐसा ही चाहते हैं कि तुम पीठ पर वार नहीं करो, सीना पर, हम उलटवे नहीं करेंगे। और रतिया में जाकर के उसको गिरफ्तार कर लिया। ये सब कहानी हो गई। मोहम्मद गौरी जो था, कहानी वहां नहीं है। मोहम्मद गौरी को था तो दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का राजा था, लेकिन एक भी बेटा पैदा नहीं। तब क्या किया कि मोहरे के द्वारा कुछ गुलाम को खरीदा, जिसका नाम था कुत्तू ऐबक, पहला गुलाम, खिलजी, ये सब कुल गुलाम, तो इसको कहते हैं गुलाम वंश। इसको क्या कहते हैं, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में आया कौन। अब तो ये प्रश्न उठता है कि गुलाम वंश में आया कौन। तो पहला आया, याद रखिएगा, पहला गुलाम वंश में कौन आया, प्रश्न उठेगा, आपसे पूछ देगा कि पहला गुलाम वंश कौन। तो कुत्तू ऐबक नाम जो है, आपको मुस्लिम धर्म का मानता है, क्या है, इसका नाम था कुत्तू ऐबक। ये क्या किया बाबू साहब कि 2.5 दिन में एक झोपड़ा बना दिया, 2.5 दिन में झोपड़ा बना दिया। उसके बाद सबसे पहले देखिए, सबसे पहले भारत पर कौन आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम, याद रखिएगा। सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला कौन, मोहम्मद बिन कासिम। कितना ईस्वी में, 712 ईस्वी में, है ना। देखिए हुआ क्या, एक हर्जिया का सेनापति था, वो आया सिंध, हर्जिया का सेनापति था, वो आया सिंध, और सिंध का राजा था ब्राह्मण। उसको कहा कि देखो ना, हमरे साथ कुछ लूटपाट हुआ है, हमको या तो तुम सामान जितना लूटा गया है वो दे दो, और नहीं तो तुम हमको चलो उसके साथ मदद करने को, जाओ तुम यहाँ से। वो भेज दिया किसको, उसको वहां बेइज्जत किया ब्राह्मण कि जाता है कि नहीं तुम यहाँ से, तुम्हारे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, हम क्या करें। वो भेज दिया गजनी को। गजनी क्या किया कि गजनी, बंद करो सब, गजनी तो था इराक का। आप इराक चले जाइएगा तो वहां जो है अनाज नहीं मिलता है, बालू और रेत रहता है। अब खाता क्या है, तो गाय भैंस कोची उसे खाता है। ये गजनी जो है पहली बार
सिंधु के रास्ते, किसके रास्ते? सिंधु के रास्ते भारत पर आया। आया तो राज करने नहीं आया, लूटने आया। किसको लूटने आया? जो उसको बेइज्जत किया था राजा, उसको लूटा। तो खाली सिंधु को लूटा तो यह इराक का था। तो इराक में कम से कम 3 साल तक बैठ करके खाया, इतना सोना लूटा। अब गजनी को सा लोभ हो गया कि साला अगर हम एक क्षेत्र को लूटे तो इतना सोना मिला, तो सोमनाथ मंदिर को लूट लेंगे तो कितना सोना मिलेगा। कहता है कि 1 महीना तक सोमनाथ मंदिर को लूटता रहा, और जब लूट करके के गया तो वहां के जो था स्थानीय निवासी उसको मारा पत्थरों से। लेकिन तलवार उलवार है, ये लोगों के पास तलवार था, भाला था, तीर था, मारता था, इससे उलट जाता था। गजनी था, बरियार था। तो यहाँ आकर के उसने कहा न कि वाह, यहाँ के आदमी कितना सुंदर है, सारा एक बार खाता है और दिन भर गलबात करता है। तो ये तो इसमें कमजोरी, और वो हमेशा लड़ते रहता था गजनी। एक कमजोरी पकड़ लिया, दूसरा पकड़ लिया क्या कि यहाँ के लोग जो है, मतलब जो भी है, मतलब दौलत यहाँ बहुत ज्यादा है, दौलत को वहां लूट लिया। मैंने गजनी 4-5 वो कमजोरी पकड़ लिया और उसके बाद यहाँ को भारत को क्या किया, लूटा। तो ये तो कहानी था इतिहास की, लेकिन असली कहानी क्या है? मोहम्मद बिन का गौरी मोहम्मद के बाद आता है कुत्तू ऐबक। उसका नाम है कुत्तू ऐबक। ये क्या करता है, 2.5 दिन का एक झोपड़ा बनाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है। उसके बाद 40वां दल बनाता है और एकता प्रणाली बनाता है। एकता प्रणाली क्या है? इसमें जो होता था कि जैसे चांदी का सिक्का चलाया, सोना का सिक्का चलाया, तो यही चलाया एकता प्रणाली। और ये क्या किया था, दिल्ली का तो राजा था, ये अपने को बेटा एक बड़े बंगाल पर कोई बंगाल वाला आक्रमण किया था दिल्ली पर ही, तो उसको जो है क्या किया था, कुत्तू ऐबक मुड़िया काट करके पेड़वा पर लटका दिया था जो उसको आक्रमणकारी था। और बेटा को कहा ना कि चलो शाम को घूरने के लिए, तो बेटा कहा कि चलो, और देखा कि पापा ये सब क्या है, मुड़िया कटा हुआ है पेड़वा करके। तब हमारे तरफ जो भी आंख देखेगा ना, मैंने दिल्ली की तरफ, उसको इसी तरह से काट करके लटका देंगे पेड़वा में। ऐसा मतलब वो सांसा था। तो कुत्तू ऐबक हो गया। इसके मरने के बाद इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश क्या किया, ये कुछ किया नहीं। इसको जो है, इसका एक बेटी था, नाम जिसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, इसको कहानी जैसे सुनिए, यही क्वेश्चन आता है। रजिया जब इल्तुतमिश मरने लगा तो रजिया सुल्तान लाल कपड़ा पहन करके बाजारों में घूमने लगी। क्या कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। किस बात की? कि मुझे गद्दी चाहिए। तो वहां का जनता उसको, रजिया को मदद कर दिया और उसको गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन जो मंत्री जो था रजिया को नहीं मानता था, और वो क्या किया, रजिया जो है कैथल के युद्ध में कैथल गई, और वहां जो है कैथल के राजा जो भी था उससे मोहब्बत के, मतलब उसको हराने के लिए गई, और हारे वो दिल हार बैठी और उससे शादी कर ली, और उसके बाद उसको रास्ते में मार दिया गया। अब देखिए, अब आता है कौन, बलबन। बलबन क्या किया, बलबन अच्छा काम किया। बलबन ये क्या किया, लोहे का लोहे इसने निकाला,
बलबन ने सजदा, ऐसे होता है ना सजदा करना, ये बलबन ने किया। और माने राजा का पैर चूमना ये बलबन ने किया, ये सब बलबन ने किया। उसके बाद आया कौन? बलबन के बाद आया जलालुद्दीन खिलजी। इसको हवा उड़ा है। बलबन के बाद आया जलालुद्दीन खिलजी। ये क्या किया? नालंदा को जला दिया। इतना उससे घटिया काम किया, नालंदा को जला दिया। और वहां भी जो है ना कि नालंदा के चारों जो है ना गाछों पर मुड़िया उड़िया काट के लटका दिया था। इसी के नाम से है अभी भी बख्तियारपुर स्टेशन, कैसे रखे हुए जो राम जाने। ये और गंदा काम किया, मैंने नालंदा खंडर को लटका दिया। ये जो क्या किया, अस्थाई सेना रखा और सेना को नगद भुगतान दिया और बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई कि भाई देखिए कलम का मूल्य 10 रुपया है तो 10 रुपया रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। और 1/4 कर जो है अति देगा, इस कर प्रणाली को अपनाया। उसके बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश ये कुछ नहीं किया। उसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक। कुछ बोला? मोहम्मद बिन तुगलक ये जो था बड़ा पढ़ा लिखा था, लेकिन इसने सिक्का चलाया, प्रतीक का सिक्का चलाया जो कभी फ्लॉप कर गया। इसको कहता है ना बुद्धिमान मूर्ख राजा, इसी को कहता है। और उसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक। ये क्या किया? फिरोज शाह तुगलक आया लोधी वंश, इसको बोलते हैं लोधी वंश। लोधी वंश का शासक था सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी के बाद आया इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी के बाद समाप्त हो गया, समझे? तो अंतिम शासक पूछेगा कि अंतिम शासक कौन था? तो लोधी। अंतिम वंश कौन था? तो लोधी। अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बाद आया मुगल काल। तो आज तक इतना ही है न, और क्या बताएं? सुल्तान किसको कहते थे और राजा किसको कहते थे? सुल्तान उसको कहते थे जैसे ये क्षेत्र है, इसको हम लूट लिए तो इसका सुल्तान हो गए, राजा नहीं कहलाए। उसके बाद और बता देते हैं, मोहम्मद गौरी जो है 91 बार जीता। दिल्ली ऐबक, दिल्ली 1206 ईस्वी में, याद रखिएगा 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी में ऐबक रहा है न। और 1206 ईस्वी से बता देंगे कि 1206 से 1210 ईस्वी में ऐबक रहा है। फिर उसमें कितना रहा है ये सब काल बता देंगे। धन्यवाद।